हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 31 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो पर पहली बार है, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था? तो ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल लगा था। 22 साल का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जीव के पास एक भी दिल नहीं होता है? किस जीव के पास एक भी दिल नहीं होता है दोस्तों? तो बिल्कुल जेली फिश के पास कोई दिल नहीं होता है। जेली फिश के पास कोई दिल नहीं होता है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, किस देश के ज्वालामुखी का लावा नीला रंग का होता है? दोस्तों, किस देश के ज्वालामुखी का लावा जो है वो नीला रंग का होता है? बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इंडोनेशिया का होगा। इंडोनेशिया का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो करने वाले व्यक्ति जो थे आपका मार्टिन कूपर थे। मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है आपका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी? भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा कि किस राज्य का राज्यपाल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यानी राष्ट्रपति का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? तो बिल्कुल प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, यानी तीनों के प्रति उत्तरदायी थे, तीनों के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? भारत का राष्ट्रीय पहनावा जो है आपका धोती कुर्ता है। धोती कुर्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पितरस कहाँ पे निर्माण होता है? मानव शरीर में पितरस का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है दोस्तों? तो बिल्कुल यकृत में होता है। यकृत कहे तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? जैन धर्म के महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जानते हैं। कैवल्य, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला केवल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला केवल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने कहा था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों? तो कॉपरनिकस ने कहा था। कॉपरनिकस, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। न्यूटन जो है बल का सिद्धांत दिए थे। बल का सिद्धांत न्यूटन जी दिए थे। गैलीलियो जो है वो दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने। और आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, किसका? शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? निम्न में से कौन सी सब्जी है जिसका जड़ नहीं खाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आलू जो है, पोटैटो जो है जिसका जड़ नहीं फल खाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है अलुवियल मिट्टी जो है, अलुवियल मिट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड विद्युत परियोजना किस नदी पर बसा हुआ है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है? तो बिल्कुल वह महानदी पर बसा हुआ है। महानदी, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर छिपा नदी के तट पर बसा हुआ है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो छिपा नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा, उज्जैन शहर जो है वह छिपा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन शहर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है वह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता जो है वह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसको नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश जो है वो भारत से बड़ा नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल इंडोनेशिया जो है वो भारत से छोटा है। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राज़ील भारत से बड़ा देश है। तो आज के इस वीडियो में देखिए टोटल 21 प्रश्न। 21 प्रश्न में कितना सही कर पाए हैं आप कमेंट में अपने नाम के साथ बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।